फिर से एक बार आयशा को मोमिना की याद आ गई। बिलाल समीना के रहते इनको ना ही मोमिना याद आ रही थी, ना ही ये पार्टियां याद आ रही थी। क्या समीना और बिलाल की वजह से इस घर में बेरौनकी थी? उनके जाने के बाद अचानक इतनी रौनक आई कि सबको दावतें दी जा रही हैं। सारे रिश्तेदारों को पूछा जा रहा है, उन उन रिश्तेदारों को भी पूछा जा रहा है जिन्होंने समीना और बिलाल के आने पे पर्दा कर लिया था। सही है, आप समझ रहे होंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे कि कहीं पर बिल्कुल ही बायकॉट किया जा रहा था कि समीना बिलाल के घर नहीं जाना, हम जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकती, वो ये था, वो मसला था। लेकिन उनके जाते ही सबको ऐसे ऐसे कंटेंट मिल रहे हैं, सारे रिश्तेदार याद आ रहे हैं, वन डिश पार्टियाँ चल रही हैं। मोमिना की ये दूसरी बार इस घर में एंट्री है उनके जाने के बाद। यानी उनके आने पर तो ऐसे सन्नाटा छाया था, ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा था जैसे कि उन दोनों मियाँ बीवी ने सारे के सारे रिश्तेदारों के लिए इस घर के दरवाजे बंद किए हुए, ताला लगाया हुआ है, सबको आने से मना किया हुआ है। और साथ ही आयशा की इतनी खुशियाँ जो आजकल दिख रही हैं, इतनी ज़्यादा वो खुश हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या बिलाल समीना के आने पे जो खुशी दिखाई जा रही थी वो आर्टिफिशियल थी? क्या उन दिनों में रिश्तेदार जो हैं पर्दा फरमा के बैठ गए थे? उन दिनों में सबके पाँव में मेहंदी लग गई थी? उन दिनों में कोई क्यों नहीं आ रहा था उनको बुलाने के लिए, पूछने के लिए, उनको दावत देने के लिए? अब यहाँ पर देखें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलाल के जाने के बाद अब मोमिना के ऊपर सदक़ेवारी हो रही है आयशा। तो मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये बात कही है और लोगों को इस चीज़ पे ज़रा गौर भी करना चाहिए, क्यों लोग गलत देखते हैं, क्यों गलत बोलते हैं। जब वो दोनों आए थे तब भी आयशा, मरियम, आंटी सब के सब मोमिना पे सदक़ेवारी ही होते थे। तब भी उसके प्लाज़ा जाते थे, तब भी उसको खाना पूछते थे, तब भी उसकी सारी खिदमतें चल रही थी। किसी ने भी उसको नहीं छोड़ा था। हाँ, छोड़ा ज़रूर आज से 2 साल पहले बिलाल और समीना का था, उसको था। सब ने उनको छोड़ दिया था। वहाँ तो सबकी 1 डेढ़ इंच की मस्जिद बन गई थी और एक तरफ बिलाल समीना को दीवार से लगा दिया गया था। लेकिन बिलाल समीना के आने पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो ख़ुद भी ऐसा नहीं चाहते थे। वो तो इस इंतज़ार में थे, उन्होंने कहा था जो हमें बुलाएगा हम ज़रूर जाएंगे। मगर ये फुप्पो, ये खाला, ये प्यारी भाभी मोमिना, ये सब पर्दा फरमा के क्यों बैठ गए थे? उन दिनों में तो मोमिना ने इस तरह से प्रिटेंड करना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर ने मना किया है, ज़्यादा काम करने को, आराम करने को कहा है। और पुप्पो भी गायब हो गई थी और वो जो एक अदद मामी है आसफ़ा, वो भी बिल्कुल गायब हो गई थी। किसी ने भी बिलाल समीना को नहीं पूछा। देखिए, इसमें ना छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हम लोगों ने ये दुनिया देखी है, हमें भी पता है कितने ऐसे व्लॉगर हैं जिनको हम देखते हैं, फॉलो करते हैं। जब भी कोई मुल्क से बाहर से आता है काफ़ी अरसे के बाद तो उसकी दावत रखी जाती है, उनको पूछा जाता है। चाहे आप उनको टी टाइम पे बुला लो, आप खाना ना करो, आप वैसे ही उनको इनवाइट कर लो, आपकी जो मर्ज़ी आप खिलाओ पिलाओ, लेकिन आप इज़्ज़त दो, आप बुलाओ, कोई कैसे नहीं आएगा। लेकिन जनाब, यहाँ पे तो उनके आने पे सबके पाँव में मेहंदी और सबकी आंखों पे पट्टियाँ बन गई थी, किसी ने भी नहीं पूछा। और अब वो सारे सदक़ेवारी उन रिश्तेदारों पे जाया जा रहा है आयशा की जानिब से। आयशा को नज़र नहीं आ रहा। अब ये वही फुप्पो है, मैं मना नहीं कर रही, बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी फुप्पो को पूछ रही हैं। आसफ़ा जी के बच्चे जो हैं वो आपके हाँ, फुप्पो को पूछ रहे हैं, आपकी अम्मा को पूछ रहे हैं, तो बुरी बात नहीं है, बड़ों को इज़्ज़त देनी चाहिए। ये इज़्ज़त बिलाल समीना के टाइम पे भी दी जा सकती थी। ये वन डिश पार्टी उस टाइम पे भी हो सकती थी। उस टाइम पे भी तो सबको बुलाया जा सकता था। लेकिन उस वक्त तो आयशा इस तरीके से प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे ना मतलब कोई बहुत क़यामत आ गई है, पता नहीं कोई वो क्या वो होते हैं, हिटलर टाइप लोग आ गए हैं और उनके आने पे जनाब कोई आ नहीं सकता इस घर में, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये सब कुछ सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा था, बुरा बनाने के लिए, बिलाल समीना को बुरा बनाने के लिए। और अब ये सारा काम भी उन दोनों को बुरा बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी, जो देखने वाले हैं वो इस तरह बोलेंगे, अच्छा लग रहा है आपका व्लॉग, अब बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने ये जो वन डिश पार्टी रखी है, अपनी पुप्पो को बुलाया है, मोमिना को आप लोग दावत दे रहे हैं, घर में बड़ी रौनक आ गई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, उनके जाते ही देखो ऐसा है वैसा है। ये सब काम उस वक्त भी हो सकता था। और अब जो मोमिना उछल उछल के दूसरी दफ़ा यहाँ पे आई है, उस टाइम पे क्या हुआ था? अपनी मर्ज़ी से इसने डेट रखी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने ऑपरेशन करवाना है।
इसको पता था क्योंकि इसकी जो बिलाल की वालिदा है उन्होंने मना किया था कि रमज़ानों में अपने बेटे की सालगिरह नहीं रखना, ईद के बाद रखना। और ये बातें सारे पैगामात कौन पहुंचाता है, क्योंकि आपने सुना है ना मोमिना से भी आयशा से भी कि सारा दिन तो मेरी इनसे बात होती रहती है, आयशा से भी, मोमिना से भी, पुप्पो से भी, सबसे होती रहती है। वो तो घर की सारी बातें पहले से पता थी। उसको पता था कि ईद के बाद समीना और बिलाल ने अपने बेटे की सालगिरह करनी है। एन उसी दिन वो हॉस्पिटल चली गई। और इस बात का इनकी वालिदा को अगर वाकई ही कुछ पहले से प्लान होता तो आसफ़ा जी कुछ बना के रखती, कुछ लेके जाती, लेकिन वो भी अचानक ही वो कहने लगी ना कि हमें पता चला वो हॉस्पिटल चली गई है तो बस हम भागे भागे चले गए, अचानक सब कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है मोमिना ने सब कुछ जानबूझ के रखी, प्रिटेंड करने की कोशिश की कि मैं अचानक से गई हूँ, लेकिन वो पहले से ये बात कर रही थी कि मैं ईद पर अपनी वो ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, ईद के बाद अपना करवाऊंगी। और कब करवाऊंगी? एन उसी दिन जिस दिन समीना बिलाल के बेटे की सालगिरह होगी। ख़ुद तो गई, साथ में मोहम्मद इब्राहिम की दादी को भी ले गई कि चलो जी उनका फंक्शन ख़राब किया जाए, उनकी इस चीज़ को ख़राब किया जाए। अब सब कुछ ठीक हो गया, अब वन डिश पार्टियाँ हो रही हैं, इंजॉयमेंट हो रही है, मोमिना की दावतें हो रही हैं, मोमिना आ रही है। माना कि मोमिना अब इस घर में रहने नहीं आएगी, मतलब मुस्तकिल तौर पे, लेकिन मोमिना यहाँ पे जब मौका मिलेगा आएगी। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए वो ज़रूर आएगी। और लोगों ने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे नोट की हैं कि मोमिना जो डिश बना के लाई है, अब तो डिलीवरी हो गई है, अब तो सब कुछ हो गया है। नॉर्मली घर में बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, ये चीज़ें तो हर घर में वैसे भी बनती है, चाहे बच्चा छोटा हो ना हो, कुछ भी हो, औरत प्रेग्नेंट हो नहीं हो, खाना तो बनता है घर में। तो फिर ये इतने मिनी बर्गर क्यों बना कर लाए गए, इतना हल्का क्यों काम किया गया मोमिना? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि इससे काम होता नहीं है, ये खाना बना नहीं सकती। अब जो बाहर से प्रमोशन के लिए वो पैटीज़ आ गए, उनके वो बना दिए हैं बर्गर। और यहाँ पे लोगों ने बर्गर की तादाद पे भी बड़ी बातें की कि इतने थोड़े से बर्गर, तो इनके घर में खाना ज़्यादा कब दिखता है, कब दिखता है? आप देखें, हमेशा ही तो 4 बोटियों का सालन और 4 बोटियों की बिरयानी बन जाती है। और यहाँ पे इस तरीके से स्पेशल गेस्ट, स्पेशल पार्टी, फलाना ग्रैंड फंक्शन, और खाना उसमें होता है थोड़ा सा। अभी आप सब्र करें, अभी कुछ दिन की और बात है। अब ग्रैंड दावत, स्पेशल गेस्ट होंगे आसफ़ा जी, जिनको बुलाया जाएगा, जिनके साथ डे आउट नहीं, ये वन डिश पार्टी रखी जाएगी और सबको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं देखने वालों को सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ना ही आयशा पहले बदली थी, ना ही अब बदली है, और ना ही कभी बदलेगी। ये सिर्फ उनके आने पे उसने अपना गन समेटना था, गन साफ़ करना था, जो इतने सालों से लोग उसके ऊपर डाल रहे थे कि तुमने बिलाल समीना के साथ अच्छा नहीं किया जब वो पाकिस्तान से गए थे, ये वो सारी चीज़ें उसने क्लियर करनी थी। लेकिन कुछ चीज़ें अब भी लोगों को नज़र आ रही हैं कि उनके जाने के बाद वो तमाम रिश्तेदार आ रहे हैं, और वो तमाम रिश्तेदार यहाँ पे खाने भी खा रहे हैं जो बिलाल समीना को पूछते भी नहीं थे। लेकिन एक और बात मैं करूँगी, मुझे याद आई कि समीना और बिलाल के बारे में ये बात की जा रही है कि उन्होंने रिश्तेदारों के आने पे पाबंदी लगाई थी। अगर समीना किसी से रखना नहीं चाहती तो मैं आपको याद दिलाती जाऊँ कि अभी बसंत पे आमना के प्लाज़ा पे जब छत पे पार्टी रखी थी, आपको याद होगा, उसी पार्टी में मोमिना साथ नहीं आई। तो कौन नहीं रखना चाहता? सब थे, मगर मोमिना और अली नहीं थे। उस दिन क्या कहा गया? अली ऑफिस में है। कौन से? बसंत पे तो छुट्टियां मिली थी। और साथ ही उस दिन आपने देखा कि समीना किस तरीके से वस फैमिली यानी उमैर के घर वालों से, सादिया हो, आयशा हो, सबसे किस तरह घुल मिल रही थी, बातें कर रही थी, सबसे अच्छे से मिल रही थी, फुप्पो से भी मिल रही थी। जो ग्रैंड दावत अफ्तारी की रखी ईद उसने आमना ने, उसमें भी समीना सबसे मिली, सब मतलब फुप्पो वगैरह से सबसे मिली। अगर वो रखना ना चाहे तो वो अपना फेस एक्सप्रेशन से ही बता दे कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा किसी से मिलना, लेकिन वो तो सबसे अच्छे से मिल रही थी, सबसे मिलना चाह रही थी, सब मिल भी रहे थे बड़े अच्छे से। आयशा ने और समीना ने गॉसिप्स की, खड़े होकर छत पर बातें की, एक दूसरे से हाल चाल पूछा। जबकि आपको याद होगा कि ये वही वस फैमिली है जिसने एक कमेंट किया था जिस पर कहा गया था कि बहनों का पैसा लेके भाग गया बिलाल, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे ज़ख़म खाए हैं बिलाल ने, और फिर भी बिलाल समीना उन तमाम ज़ख़म देने वाले लोगों के साथ मिलते जुलते रहे हैं और अच्छे अखलाक के साथ मिलते जुलते रहे हैं।